8 जुलाई 2025 कराची के पोश इलाके डिफेंस फेज 6 से एक लाश बरामद होती है, जिसे देखकर पूरा मुल्क शौक के अंदर है। ये एक ऐसा वाक़या है जिसके बहुत सारे पहलू और पुरअसरार सवाल निकलकर सामने आते हैं, जिसके जवाब ना होना इस केस को मजीद मशकूक बना रहा है। और लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या ये लाश किसी कत्ल का नतीजा है या फिर ये वाकई कोई कुदरती मौत थी। आप जानते हैं कि मैं आम तौर पर इस तरह की सेंसिटिव वीडियोस नहीं बनाता, क्योंकि मेरी ऑडियंस के अंदर ज़्यादातर माइनर और कमज़ोर दिल लोग भी मौजूद हैं। पर इस वीडियो के अंदर इस वाक़या की असल हकीकत के साथ साथ आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक भी है। आपको बताता चलूं कि ये लाश मशहूर टीवी ड्रामा एक्ट्रेस और सेलिब्रिटी हुमैरा अरशद की थी, और यह वाक़या इस दिन हुआ जब अप्रैल 2024 से जिस अपार्टमेंट के अंदर हुमैरा रह रही थी, इसके मालिक को रेंट नहीं दिया गया था, और वो बंदा अदालत का हुक्म लेकर बैलफ के साथ जब घर को खाली करवाने पहुंचा, दरवाजा तोड़कर अंदर गया तो देखा तो पता चला कि 32 साल की हुमैरा को गुजरे हुए तो शायद 1 महीने से भी ऊपर का टाइम हो चुका है। उसका जिस्म डिकम्पोज हालत के अंदर मौजूद था, लाश से इतनी बदबू आ रही थी कि बर्दाश्त करना मुश्किल था, और उसकी बॉडी इतनी बुरी हालत के अंदर थी कि इसकी शनाख्त भी मुमकिन नहीं। उसकी बॉडी एक फर्श पर पड़ी थी, खिड़कियां खुली हुई थी और पूरे घर के अंदर मट्टी मट्टी थी। बिजली को कटे हुए भी शायद कई महीने का टाइम गुजर चुका था। हुमैरा की बॉडी को ले जाकर फोरेंसिक टेस्ट किया गया, इसके मोबाइल फ़ोन के रिकॉर्ड को चेक किया गया और घर के अंदर मौजूद चीज़ों की एक्सपायरी से पता चला कि इसको गुजरे हुए शायद 1 महीना नहीं बल्कि 8 से 9 महीने का टाइम गुजर चुका है। और इससे भी ज़्यादा अफसोस की बात कि जब घर वालों को फ़ोन किया गया, इनको तमाम वाक़या बताया गया कि इस तरह से आपकी बेटी की लाश मिली है, तो सबसे पहले भाई को फ़ोन किया गया। इसके भाई ने फ़ोन रिसीव किया तो कहा कि आप मेरे वालिद से रब्ता करें, मैं कुछ नहीं कर सकता। और जब बाप को फ़ोन किया गया, उसको तमाम वाक़या बताया गया तो इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उसने कहा कि मेरा हुमैरा के साथ कोई ताल्लुक नहीं, आपने लाश के साथ जो मर्जी करना है कर दें। और इसके फ़ौरन बाद उसने फ़ोन बंद कर दिया। आप इमेजिन करें कि मेरे पास अल्फाज नहीं है इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि कोई बाप जिसने बेटी को पाल कर जवान किया हो। आप जानते हैं कि बेटियां तो वैसे भी बाप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं। जीते जी अपनी ज़िंदगी के अंदर आपको अपनी बेटी के साथ, बेटे के साथ लाख झगड़े इख्तलाफात सही, पर अब वो दुनिया से जा चुकी है। आपके अंदर ऐसी कौन सी अना है, ऐसा कौन सा गुस्सा है जो कि इसकी मौत के बाद भी ख़त्म नहीं हो रहा। बताया जा रहा है कि हुमैरा का मोस्टली ख़ानदान डॉक्टर था और वो अपनी फैमिली से लड़कर कराची शोबिस इंडस्ट्री ज्वाइन करने के लिए लाहौर से यहाँ पर आई थी, क्योंकि आप जानते हैं कि कराची के अंदर शोबिस इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होती हैं। और यहीं पर कराची के डिफेंस के इलाके फेज 6 के अंदर वो अपार्टमेंट के अंदर अकेली रहा करती थी। हम लोगों को इसकी जन्नत और जहन्नुम का फैसला नहीं करना चाहिए। हम नहीं जानते कि अंदर के हालात क्या थे। आप ज़रा खुद सोचें कि दुनिया के अंदर तो लोग अपने कातिल, शराबी और नाफरमान औलाद को भी माफ़ कर देते हैं, खून होने की वजह से बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन वो तो सिर्फ शोबिस इंडस्ट्री के अंदर जाना चाहती थी और इसका कोई स्कैंडल भी कभी देखने को नहीं मिला। हाँ, ड्रामा और शोबिस इंडस्ट्री के अंदर रहते हुए वो बेहयाई को प्रमोट कर रही थी, लेकिन इसको राय रास्त पर लाना मुमकिन था। आज इन्हीं रिश्तेदारों को अगर हुमैरा की मौत से कोई फ़ायदा हो रहा होता तो आप देखते कि किस तरह से ये लाइन लगाकर इसकी लाश को रिसीव करने के लिए पहुंचते। हुमैरा के अकाउंट से अगर कोई करोड़ों रुपए निकल आते, कोई प्रॉपर्टी निकल आती, तो सब के सब रिश्तेदार यहाँ पर रिसीव करने उसको पहुंच जाते। इस तमाम साने के अंदर वालिदैन इंतहाई पत्थर दिल साबित हुए, और यही सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात थी कि औलाद जैसी भी हो मगर वालिदैन तो हमेशा रहम दिल होते हैं। और इन माँ बाप ने तो इतनी संग दिली दिखाई कि रह रहकर अफसोस होता है। ठीक है, जीते जी आपका उससे कोई वास्ता नहीं रहा, लेकिन इसके मरने के बाद तो इसको माफ़ कर दें। और दूसरी तरफ इस केस का रुख ये भी है कि वालिदैन का रवैया और मालिक मकान का 8 महीने तक खामोश रहना बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है, और मुमकिन है कि ये कोई कुदरती मौत ना हो बल्कि एक प्री प्लान्ड मर्डर हो सकता है, क्योंकि असल इन्वेस्टिगेशन अभी बाकी है, जिसके बाद बहुत सारे अहम सवालों के जवाब हमें देखने को मिलेंगे। और मेरी अपनी राय के मुताबिक हुमैरा असगर की मौत मुमकिन तौर पर जुर्म हो सकती है, क्योंकि उसका फ्लैट DHA फेज 6 के एक महफूज तरीन इलाके के अंदर मौजूद था, और इस जैसे पोश इलाके के अंदर चौकीदार, सिक्योरिटी गार्ड और आसपास के लोगों की खास नजर होती है। फिर मुझे ये बताएं कि पूरे 8 से 9 महीने तक किसी ने ये जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि इस फ्लैट के अंदर कौन रहता है। और आप जरा सोच कर देखें कि क्या 8 से 9 महीने के अंदर एक बार भी लाश की बदबू का एहसास आसपास के लोगों को नहीं हुआ? क्या किसी ने इमारत की सर्विसेज, पानी या बिजली के बिल तक चेक नहीं किए? अब मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई जानबूझकर आंखें बंद किए हुए था ताकि इस वाक़े को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजरे और इसके बाद इसकी मौत को एक हादसा करार दे दिया जाए। एक और पॉइंट मेरे ज़हन में आता है कि 6 से 8 महीने पहले शदीद सर्दी थी, जबकि वीडियोज़ और तस्वीरों के अंदर मरहुमा ने कोई मोटा कपड़ा नहीं पहना हुआ था, मतलब कोई स्वेटर, कोई जर्सी या फिर कोई जैकेट। और वैसे भी 6 माह की लाश महज ढांचा बनकर रह जाती है, लेकिन यहाँ पर डिकम्पोजिशन से ऐसा लगता है कि इसको कई महीने तो बिल्कुल नहीं हुए। ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन है कि ये लाश 10 से 15 दिन पुरानी है, इससे ज़्यादा नहीं। और एक और अहम सवाल कि ये कैसे हो सकता है कि जो मालिक मकान हर माह का किराया लिए बगैर नहीं रहते, वो अपने फ्लैट के अंदर पिछले 6 से 8 माह तक पता करने ही नहीं गया।
اب پولیس کو ان تمام سوالوں کا جواب جاننے کے لیے اس کے بینک ٹرانزیکشنز کی مکمل تفصیل حاصل کرنی چاہیے کہ آخری مہینوں کی مالی سرگرمیاں دیکھ کر معلوم کیا جا سکے کہ کیا کسی نے اس کے اکاؤنٹ سے کوئی رقم تو نہیں نکلوائی، کیا کسی مشکوک شخص نے کوئی مالی لین دین تو نہیں کیا۔ حمیرہ کے موبائل فون کا مکمل فرینزک کروایا جائے، اس کا کال لاگ، آخری چیٹس، انسٹاگرام اور واٹس ایپ کا ڈیٹا نکلوایا جائے، آس پاس موجود عمارتوں کے CCTV کیمروں کی ریکارڈنگ کو چیک کیا جائے، فلیٹ کے دروازوں، دیواروں، بیڈ، باتھ، کچن اور فرش کا فرینزک سروے کروایا جائے، پوسٹ مارٹم کے اندر زہریلے مادے، دم گھٹنے یا پھر اندرونی چوٹوں کے شواہد تلاش کیے جائیں، چوکیدار اور عمارت کی سیکیورٹی سے سختی سے پوچھا جائے کیونکہ وہ اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں، والد اور بھائی کے انکار کی وجوہات کی قانونی چھان بین کرنے کی کوشش کریں کیونکہ معاملہ بہت ہی سنگین لگتا ہے، فلیٹ کی ملکیت، کرایہ داری اور کسی بھی عدالتی تنازع کا ریکارڈ نکال کر چیک کیا جائے اور اس کے بعد جا کر کہیں کوئی حقیقت معلوم ہوگی۔ پر دوستو افسوس کے ساتھ کہ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ ایک فنکارہ جس کی سوشل میڈیا پر لاکھوں کی فین فالوئنگ ہو لیکن وہ مہینوں تک کسی کی ترجیح نہ بنی، نہ اس کے گھر والوں کی، نہ اس کے فینس کی، نہ محلے والوں کی اور نہ اس نظام کی جو کہ تحفظ کا دعویٰ کرتا ہے۔ اب اس وقت ضرورت یہ ہے کہ میڈیا، عوام اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اس موت کو ایک سماجی سستی سمجھ کر دفن نہ کریں بلکہ مکمل فرینزک، سوشل، مالی اور قانونی تفتیش کر کے اصل حقیقت سامنے لائیں۔ اور دوسری طرف کیس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ واقعہ پاکستانی لڑکیوں کے لیے بھی بہت بڑی عبرت ہے، اور اس میں آپ کے لیے سبق ہے کہ جب کوئی عورت اپنی آزادی کی خواہش کے اندر اپنے والدین، بہن بھائیوں اور گھر والوں سے رشتہ توڑ کر غیر محفوظ ماحول کے اندر زندگی گزارنے لگے تو بعض اوقات اسے ایسے سنگین حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ تنہائی اور بے رخی کا سامنا کرتی ہے معاشرے کی طرف سے، اور تب معاشرے کی بے حسی کا سامنا کرنے کے لیے وہ معاشرے کے اندر اکیلی ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ حمیرہ نے اپنے سنہرے مستقبل کے لیے کئی خواب دیکھے ہوں، وہ مشہور ہونا چاہتی ہو، لیکن کئی لوگوں نے سفر کے دوران اس کو دھوکہ دیا ہو، بلیک میل کیا ہو کیونکہ وہ جانتے ہوں کہ اس کا کوئی پرسانے حال نہیں، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آج کی مسلمان لڑکیوں کی ینگ جنریشن کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے والی خواتین کو نہ صرف خاندان بلکہ معاشرہ بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور اس چار دیواری کی زندگی کے اندر عورت کا وقار اور تحفظ زیادہ ہوتا ہے، اس کی سیکورٹی کی ذمہ داری اس کے گھر والوں کی ہوتی ہے، اور ماں باپ، بہن بھائیوں کے سائے کے ہوتے ہوئے کوئی بھی شخص اس کی عزت کو پامال کرنے کی جرات بھی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں ہم حمیرہ کے اور اس کے گھر والوں کے درمیان جو کچھ چل رہا تھا اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل سے نہیں جانتے، لیکن ظاہری طور پر جو بھی کچھ دیکھ رہے ہیں اس پر کمنٹ کر سکتے ہیں، اور اسی لیے اس کیس کے حقائق کو سامنے لا کر اس کو ایک ٹیسٹ کیس بنانا چاہیے تاکہ باقی دنیا کے لوگوں کے لیے بھی یہ عبرت ہو، خاص طور پر وہ لڑکیاں جو کہ میڈیا کی فیک چکو چون سے متاثر ہو کر اور فیم پانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہو جاتی ہیں، ماں باپ کی عزت کا کوئی خیال نہیں کرتی۔ اور آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور ہمیں بھی اس طرح کی غفلت کی موت سے اور ناگہانی موت سے بچائے، آمین۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔